नीट परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा है। छात्र पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार लगातार एक्शन में है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ। ये जानकारी पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड से मिली है, जिसमें आगे की जांच चल रही है। दूसरी ओर आज बिहार में पेपर लीक के मामले को लेकर तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी से पूछताछ हो सकती है। एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई नीट पेपर लीक के साथ साथ प्रीतम से गेस्ट हाउस में बुकिंग को लेकर सवाल जवाब कर सकती है, जिसे लेकर सियासत हाई है। झारखंड के सेंटर से नीट का पेपर हुआ लीक। जले हुए एग्जाम के बुकलेट की क्या है मिस्ट्री? नीट पेपर लीक के तार झारखंड टू बिहार। नीट पेपर लीक को लेकर शहर शहर संग्राम छिड़ा है। छात्रों के साथ साथ विपक्ष जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, तो मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुजरात, हरियाणा और बिहार के बाद अब झारखंड सुर्खियों में है, क्योंकि पेपर लीक के तार अब झारखंड के सेंटर से जुड़ते दिख रहे हैं। खबर है कि नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ, क्योंकि पटना में नीट पेपर का जो जला बुकलेट मिला था वो झारखंड के हजारीबाग का बताया जा रहा है। जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड के आधार पर यह जानकारी मिली है। दरअसल पटना पुलिस ने जो जला बुकलेट बरामद किया था उसका नंबर 61364888 है। इसी नंबर से ये आशंका जताई जा रही है कि नीट का पेपर हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ। मामले की जानकारी एनटीए ने दिल्ली में हुई बैठक के दौरान शिक्षा मंत्रालय को दी थी, और इसी जले हुए बुकलेट के मिलने के बाद ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र की मांग की थी, लेकिन अभी तक एनटीए ने ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं भेजा है। दूसरी ओर मामले में तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। ईओयू आज प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में प्रीतम कुमार की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी सिकंदर यादवेंदु प्रीतम का रिश्तेदार है। छात्रों के ठहरने का इंतजाम सिकंदर ने प्रीतम की मदद से कराया था। ऐसे में ईओयू प्रीतम से पूछताछ में गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए फोन किए जाने के संबंध में भी पूछताछ करेगी। प्रीतम कुमार एसडीएम रैंक का अफसर है, लेकिन वो तेजस्वी यादव का पीएस भी है। ऐसे में मामले में सियासत जमकर हो रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार उनका और उनके पीएस का नाम जबरदस्ती घसीट रही है, क्योंकि बीजेपी मास्टरमाइंड को बचाना चाहती है। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। अरे जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मामले में प्रशासन एक्शन में है। पेपर लीक के इस मामले में 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं, जो नालंदा के ही रहने वाले हैं और संजीव मुखिया के करीबी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक का नाम चिंटू है और दूसरे का नाम पिंटू। चिंटू और पिंटू को एग्जाम से पहले ही नीट का पेपर मिल गया था। 5 मई को सुबह 5 बजे ही चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आ गया था।
इसके बाद पिंटू ने इसका प्रिंट निकाला और उन छात्रों को दे दिया जिनसे पैसे लिए गए थे। पुलिस ने मामले में जिन 4 छात्रों को चीटिंग के केस में अरेस्ट किया है, पूछताछ के दौरान उन्होंने चिंटू और पिंटू के रोल के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। पेपर लीक मामले में कांग्रेस जमकर विरोध जता रही है। शुक्रवार को कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना, रांची, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर और जम्मू तक प्रदर्शन किया। देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां पेपर में धांधली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता सड़क पर न उतरे हों। जब बिहार में मई महीने में एफआईआर दर्ज हो गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी का ये कहना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो सबसे पहले मांग तो ये है कि परीक्षा निरस्त होना चाहिए। दूसरा, जो एनटीए है उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री जो गोलमोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुद्दा लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में विपक्ष प्रदर्शन करके पॉलिटिकली बढ़त बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर सरकार लगातार एक्शन में है। देखना होगा कि झारखंड के सेंटर से जो तार जुड़ता दिख रहा है उस पर क्या तथ्य सामने आते हैं और ईओयू की पूछताछ में प्रीतम पेपर लीक का क्या एंगल बताता है। अब यूपी प्रदेश में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त एक्शन मोड में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा केंद्र को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र अब रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में ही होंगे। इससे वहां की कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी और परीक्षा के दिन इन केंद्रों पर तक प्रश्न पत्र आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला कोषागार से 10 किलोमीटर के भीतर रखना अनिवार्य किया गया है। अब एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना जरूरी है। शहर की आबादी के भीतर परीक्षा केंद्र रहना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा केंद्र के भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ ही बिजली और जनरेटर की व्यवस्था भी अनिवार्य कर दी गई है और परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर होगा। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना जरूरी किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चुनाव किया जाएगा। अब भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के चुनाव में भी पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने और जाने वाले सभी लोगों की जांच होगी। सभी के पास पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी होगा। प्रेस में कैमरा और मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य किया गया है। उसकी रिकॉर्डिंग को हर साल सुरक्षित रखना होगा। और परीक्षा आयोजन कराने वाली एजेंसी के चुनाव में भी पूरी गोपनीयता बरतने का निर्णय लिया गया है।